जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज पॉइंट 3.3 की लेसन 3 का, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि कोई जो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना। उसमें पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x-3y इज इक्वल टू 4। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 3.3 इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें देखिए ध्यान रहे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व करेंगे तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में हम ये चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि एक वेरिएबल हमारा कट जाए। अगर एक वेरिएबल हमारा कट जाता है, दूसरे की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी हमें, और दूसरे की जब वैल्यू मिल जाएगी तो हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो अगर हम एक मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो हमें क्या मिल जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और माइनस करते टाइम साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। वहाँ लिखते नहीं है, बस माइंड में रखते हैं। हमें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 14। यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई 14 नहीं 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6/5। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब सेम वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट में रख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5/1 लिख सकते हैं, और माइनस 6/5। x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/5। ये हमारा y और x का वैल्यू आ गया बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन माइनस किया हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन सेम का। दूसरा क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड या इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें क्या करेंगे, सेकेंड में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 तो हम ला नहीं सकते, और 4 आसानी से आएगा, कम तो होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा। सबसे पहले देखेंगे ज़्यादा में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकेंड बाई 2, तो हमें क्या मिल जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसको, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को। ऐड द इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और प्लस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/7, 7 2 जा 14। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अब ये सेम वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 2 जा 6, और 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 माइनस 6।
और 4y इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 4 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू हम रखेंगे 4/4 तो कैंसिल होके 1 आएगा, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 था, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसी तरह से जितने भी पार्ट दिए गए हैं, लगभग 4-5 पार्ट दिए हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा आप कमेंट में बताएंगे, मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ दिया हुआ है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू बी 1। यदि हम किसी भी नॉमिनेटर या डिन से में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। एंड बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। और 1/2 बन जाता है अगर हम केवल 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम नॉमिनेटर मान लेते हैं x है और डिनोमिनेटर हमारा y है, तो फ्रैक्शन बनाएंगे x/y। कह रहा है कि अगर नॉमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन केवल 1 बच जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू y - 1। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, इसको x - y इज इक्वल टू -1 और x - y इज इक्वल टू -2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है कि अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 माइनस करें, फ्रैक्शन हमारा क्या है x/y, तो हमें क्या मिलता है 1/2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2x मल्टीप्लाई करेंगे y -1 और 2x - y इज इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें 2 इक्वेशन मिल गए, एक मिला है कि x - y इज इक्वल टू -2 और दूसरा x - 2y इज इक्वल टू 1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से अगर तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होता है, दोनों का साइन सेम है, तो x - y इज इक्वल टू -2 और क्या हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू -1। तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से प्लस, ये कैंसिल, ये भी कितना हो जाएगा 3। यहाँ से 2x में से x -x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 3 अगर हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x - y इज इक्वल टू -2 जो दिया था, चलिए उसमें ही रख लेते हैं। 3 - y इज इक्वल टू -2, y इज -y जो -2 -3, -y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। ये हमारा x और y की वैल्यू आ गई। देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ़ वी ऐड 1 टू द नॉमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन मान लिया, फ्रैक्शन हमारा x/y था, इसके नॉमिनेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया तो हमारा 1 बच रहा था। और दूसरा कंडीशन क्या करा, बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो 1/2 ही बचता है। हमने ऐसा कंडीशन रख के दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू निकाल ली, मतलब दोनों को ऐड कर दिया, y से y कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ पे 3 वैल्यू रख के y की वैल्यू हमने निकाल लिया, y की किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू।
5 साल पहले नूरी जो है 3 गुना बड़ी थी, किससे? सोनू से। 10 years later, और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इतना 10 साल बाद जो है 2 गुना बड़ी होगी, किससे? सोनू से। देन हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू की एज क्या है? सबसे पहले मान लेते हैं नूरी की एज जो है यक्स है और सोनू की एज जो है वाई है। अब कह रहा है 5 साल पहले। 5 साल पहले का मतलब 5 साल पीछे जाएंगे। x माइनस 5, 5 साल पहले कितने रहेंगे? 5 साल छोटे रहे होंगे, तो वह इज और y माइनस 5। अब कह रहा था कि नूरी की एज जो है 3 गुना है, मतलब अगर हम सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 साल पहले नूरी की एज जो थी उसके बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा पहला इक्वेशन। ठीक, सेम इक्वेशन देखते हैं कि कह रहा है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। नूरी की एज जो है सोनू की एज से 2 गुना हो जाएगी, मतलब अगर हम सोनू की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो नूरी की एज के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y इधर आएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 इस साइड जाएगा, 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम अगर क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कौन सा मेथड हो जाएगा? एलिमिनेशन मेथड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन फर्स्ट कितना आया था? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो साइन चेंज जो है माइनस x माइनस 3y था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 10 था तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। और हमारा क्या आ जाएगा? x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? y, और यहाँ पे 20। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। ये इस साइड माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस 10 प्लस 40, x इज इक्वल टू 50। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। समझ गए क्या कह रहा था? 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। मैंने नूरी की एज x मान ली और सोनू की y मान ली। 5 साल पहले 5 साल माइनस कर दिया, x माइनस 5 और y माइनस 5 दोनों की एज से नूरी जो है 3 गुना बड़ी थी, तो सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों की एज इक्वल आ जाएगी। इसको सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना, और सेम कह रहा है 10 साल बाद ट्वाइस हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया सोनू की एज में, ये नूरी की एज के इक्वल आ गया। ये इसको सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर सेकंड माना। अब एलिमिनेशन मेथड से हमने क्या किया? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर लिया। सब्सट्रैक्ट करके y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में हमने रख के x की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं आप सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।